तो अभी इस वक्त हम मौजूद हैं सोनारा क्रास से कुछ ही फासले पर। यहाँ पे एक मैन है, तो आप लोग देखें कि कैसे लोग यहाँ पे माइंस में काम कर रहे हैं अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। और यहाँ से कैसे जो माइंस वगैरह के पत्थर वगैरह होते हैं उसको कैसे निकाल लेते हैं और उसको कैसे पहचान लेते हैं। तो आज का बहुत ही अच्छा ट्रिप है, आप लोग इसको ज़रूर देखें। तो अभी हम माइन के कैंप पर हैं। यहाँ पे रोटी और सामान वगैरह बनाए जाते हैं मज़दूरों के लिए, और बाकी जो ड्राइवर्स हैं वो रात को यहाँ पे सोते हैं। तो अभी हम अपना खाना यहाँ पे बनाएंगे और उसके बाद हम आगे दूसरे मेंस की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल अभी हम मेन पर हैं, तो यहाँ पे हम रोस्ट बना रहे हैं। ये देखें, बहुत ही अच्छा रोस्ट यहाँ पे हमारे लिए बन रहा है। जो इस तरह की सुराख है तो इसके अंदर जाके काम कर रहे हैं। ये तो बंद है, पानी है इसमें, तो इसको अभी साफ़ नहीं किया है। बाकी बहुत हैं, आप लोगों को दिखाएंगे, उधर जाएंगे तो मतलब आप लोग बताने का मकसद ये है कि और इस तरह के सुराख से काम कर रहे हैं। तो अभी हम सुराख के अंदर आ गए हैं, लेकिन आगे जाने से हम डर रहे हैं। जहाँ पे मज़दूर वगैरह काम कर रहे हैं, हमारे एक साथी है और वो उमर भाई जा रहा है, देख रहे हैं कि मज़दूर लोग क्या काम कर रहे हैं। लेकिन हम आगे जाने से डर रहे, लेकिन कोशिश करके हम आगे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत डर लगता है, इसलिए हम आगे नहीं जाते। ये हम अपनी जगह से थोड़ा आगे आ गए हैं, तो लेकिन इससे आगे जाने में डर लग रहा है। देखें, यहाँ से मज़दूरों के लाइट वगैरह नज़र आ रहे हैं, वो और काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक और बात आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे लाइट के बगैर बंद नहीं जा सकता है, क्योंकि अंधेरे ही अंधेरा है। इसी वजह से हम डर रहे हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे देखें, लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, और यहाँ पे इसके अंदर काम करने का तरीका यही है जो ये भाई यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे छीनी और हथौड़े के ज़रिए काम किया जाता है, और जो क्रोमाइट के पत्थर है निकाल रहे हैं। हमारे लिए तो सारे एक जैसे हैं, हम तो इसको नहीं जानते हैं, लेकिन इनको तो शाबाश है, ये लाइट के ज़रिए इनको जानते हैं। शायद इनकी वर्क है और इसको मतलब मालूम है इसको कैसे किया जाता है, या मतलब कैसे पत्थर हैं और इसको वो लोग क्रोमाइट कहते हैं, या एक काम के पत्थर है। ये सारे वही लोग जानते हैं जो इसका काम करते हैं। वापसी का रास्ता है जो कि अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, जिसे ये लोग टंडेल कह रहे हैं मेरे ख्याल में। तो अभी हम इससे बाहर निकल रहे हैं। ये है वो चीज़ और जिनके लिए अंदर काम कर रहे हैं, यानी ये वही पत्थर हैं और जिनके लिए लोग अंदर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सी किस्म के होते हैं, इसमें कुछ हाई क्वालिटी के होते हैं और कुछ लो होते हैं, पता नहीं कुछ। मैं मतलब इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मतलब इतना मालूम है यहाँ पे इसको रखे गए हैं, बताया कि ये वही है, और बात भी किया इसके बारे में। तो ये उधर से निकाले गए हैं कि ये कीमती पत्थर भी हैं मेरे ख्याल में। तो आज एक बेहतरीन ट्रिप था। तो आप लोगों को जितने भी वीडियोस थे मैंने आप लोगों को सब दिखाया है। मतलब उस बारे में मैं आप लोगों को ज़्यादा बात और नहीं कहूँगा, नहीं बताऊँ। आप लोगों को मुझसे ज़्यादा मालूम है, क्योंकि माइन के बारे में मुझे माइंस होते हैं, उसमें पत्थर वगैरह निकाले जाते हैं। उसमें पता नहीं हाई ग्रेड लो ग्रेड, और उसमें पता नहीं कौन कौन से मतलब वैरायटी होती हैं, पता नहीं किस मतलब हिसाब से होते हैं, उसका मुझे कोई इल्म नहीं है। लेकिन वो हमारे अपने भी हैं। हमने मतलब एक चक्कर मैंने लगाया 3 साल कबल 3 साल पहले हो,
पता नहीं कुछ इस तरह 3-4 साल होगा, मतलब वो स्टिकर लगाया और दूसरा आज गया, मतलब वो मैं नहीं किया हूँ तो इस बारे में मुझे इल्म नहीं है, मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन एक बात है कि उस तरफ के जो जितने भी लोग हैं, मैं मतलब इस बात पर परेशान हूँ कि वो लोग इसी पे मतलब काम करते हैं, अपना टाइम वगैरह और निकालते हैं इसको। और आप लोगों को दिखाया है कि आप लोग को मतलब खरगोश की तरह उसको पता नहीं किस तरह, जैसे वो खरगोश के लिए हम कहते हैं लूस, तो इस तरह वगैरह उसके लिए बनाना और उसके अंदर लाइट पे काम करना, तो इंसान के लिए मुश्किल है। जैसे आप ऐसे समझिए कि आप ज़मीन के अंदर काम कर रहे हैं और पत्थर में, तो खुदा न खास्ता कोई बड़ा मसला भी हो सकता है, कोई बड़ा इसमें आप क्या कह सकते हैं परेशानी भी हो सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ आप उनको देखें, मतलब वो लोग लाइट पे काम करते हैं तो हकीकतन रोज़ी रोटी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। शाबाश है उनको अपने बच्चों के लिए कैसे रोटी वगैरह और कमाते हैं, काम वो लोग करते हैं, पैसा वो लोग किस तरह से कमाते हैं, जाओ उनसे पूछो। हकीकतन कहते हैं कि पैसा अगर काम से मिलता तो सबसे पैसा मतलब मेहनत से मिलता तो सबसे ज़्यादा पैसा मज़दूरों के पास होता, लेकिन शायद दौलत नसीब से किस्मत से मिलते हैं। तो उस डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बात आज मुझे याद हो गया। मतलब बहुत काम करते हैं, बहुत ख्वारी करते हैं, उसके बाद मतलब पता नहीं उसको कितना पैसा मिलता है और अपना वो 2 टाइम का रोज़ी रोटी कमा लेते हैं। तो वहाँ में मतलब बहुत सारी परेशानियाँ, रोड से लेकर पानी से लेकर रोड तक, रोड से लेकर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से लेकर स्कूल, स्कूल से लेकर मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और जो हमारे समझ में भी नहीं है। वो उनको मतलब उसके लिए तब डॉक्टर की ज़रूरत होती है तो उनको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत होना पड़ता है। वो रास्तों को आज हमने देखा और जहाँ हम लोग गए थे वो माइंस थे, मतलब उनके लिए स्पेशली रास्ता वगैरह बनाए। जो जो ऐसे जगह जैसे पौराली नदी है या कोई मतलब पौराली साइड पर देखें या कोई और ऐसी जगह हैं मतलब जहाँ पे गाड़ी का जाना मुश्किल होता है, तो उन लोगों का ज़िंदगी बहुत बुरा हाल में बसर होता है। लेकिन फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो हम शायद नहीं वहाँ पे होते, शायद हमें शुक्र नहीं अदा करते, फिर भी उनको अगर काम मिलता है, मतलब तंग होते हैं, ख्वार होते हैं, फिर भी उन्हीं के घर के करीब काम मिलता है, वो अपना रोज़ी रोटी वगैरह कमा लेते हैं। तो मुझे एक और बात करना है जो कि बहुत अफसोस वाली बात है। गहरे दुख और गम रंग के साथ, और ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। डॉक्टर अब्दुल अईश बलोच जो कि इस दुनिया फ़ानी से रुखसत करके हैं, जो एक रोड हादसे में और जाम बक हुए। तो उसका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद वो हम में नहीं रहे। तो बलूचिस्तान एक अजीम सियासतदान से महरूम हो गए, एक सच्चे, संजीदा और अच्छे शख्स से हम लोग महरूम हो गए। आज हमें यहाँ बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ा धचका लग गया, जो कि मेरे ख्याल में जहाँ तक है कि वो सरदार अताउल्लाह खान मेंगल के करीबी साथियों में से थे। आज दोनों हमारे साथ नहीं रहे, तो सबकी भी अच्छी कुर्बानियाँ हैं। मरहूम सरदार अताउल्लाह खान मेंगल की तो बहुत कुर्बानियाँ हैं, उनको मैं बता भी नहीं सकता। और ये डॉक्टर साहब की भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे शख्स के आदमी थे, तो वो हर वक्त हर मुश्किल में कौम के साथ खड़ा रहता था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि डॉक्टर साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो कुछ और बातें करना है आप लोगों के साथ, वो क्या बात है तो इसी भी पार्ट में आप लोगों को बताएंगे क्या बात करना है आप लोगों के साथ। तो कल उसी बारे में मुझे व्लॉग वीडियो बनाना था और अपलोड भी करना था, लेकिन नहीं कर पाया कुछ काम होने की वजह से।
तो आप लोगों को बताते हैं वो क्या बातें। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ और बातें करना है आप लोगों के साथ, और लेकिन वो आज नहीं, कल वाले जो आएगा ब्लॉग और उसी में करते हैं। तो मैं कल किधर गया और क्यों गया, वो एक जगह पे वो सारे बात आप लोगों को बताते हैं, और उस चीज़ के बारे में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। तो ये दो मुझे मिल गए, क्यों मिल गए, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको गले में डालता हूँ, देखते हैं मुझ पे और कैसे ये लगते हैं। तो इसको मैं दोनों को गले में डाल दिया। तो कल मैं गया था एज ए चीफ गेस्ट। कहाँ, तो एक टूर्नामेंट हमारे विलेज में था, जो कि एक बहुत अच्छे शख्स के नाम पर था, जो कि मरहूम मीर हसन के नाम पे था। और टूर्नामेंट, तो इस टूर्नामेंट का मुझे चीफ गेस्ट बनाया, तो मैं एज ए चीफ गेस्ट वहाँ पे गया, और दोनों टीमों ने अच्छे गेम और खेला। देखकर बहुत खुशी हुई, और दोनों टीमों को मैंने अपनी तरफ से अप्रिशिएट भी किया। स्पोर्ट का मैं वैसे और बहुत शौकीन। आप लोगों को मतलब पहले आप लोगों को फुटबॉल के बारे में बहुत सारी बातें मालूम है, टूर्नामेंट और फुटबॉल का था। तो ये दोनों मुझे क्यों मिल गए, ये बात भाई मुझे वहाँ पे पहनाया गया। जब पहला हाफ हो गया तो मैं टीमों के पास गया, ये दोनों मतलब एक टीम की तरफ से मिला, दूसरे और टीम्स की तरफ से मिला। तो इन हौसला अफजाई इज़्ज़त के लिए मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से, कि वो मुझे इस काबिल समझा और मुझे एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया। तो मैं उन सब का और दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद मुझे ये देखें आप लोग, और पता नहीं दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, ये मुझे दिया गया है एज ए चीफ गेस्ट को। तो इन सब के लिए मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से, और मुझे ये काबिल समझा और मुझे यहाँ से मतलब दावत दिया। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी गया, बातें भी कुछ उनके साथ शेयर की, और उसके बाद कप्स वगैरह जो भी थे और वो भी हमने उनके साथ बांट दिया गया। और टीम मतलब एक टीम था मरहूम मीर खान के नाम पर, एक वो टीम था, और दूसरा गमशाद जो कि लोब से था। तो दोनों वर्ड से थे, दोनों ने अच्छा मुकाबले किया, और मैदान में 0-0 में बराबर हो गए। और पेनल्टी पे गमशाद ने मैच अपने नाम किया, फाइनल मैच। तो आज जीत होता है, इसके साथ साथ भी मैं जिससे आगे ज़्यादा डिटेल हम बात नहीं करता, आप लोग मुझसे ज़्यादा और बेहतर जानते हैं। तो इस वीडियो और इस पार्ट को इसमें डालने का मकसद यही है कि ये मैं अपने गले में डालकर आप लोगों को भी दिखा नहीं रहा हूँ, वैसे आप लोगों को बताया। आप लोग कहेंगे कि दिखाना नहीं है तो गले में क्यों डाल दिया, चलो भाई इसको निकालते हैं। वैसे मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया है, तो इसी वजह से इनके बारे में आप लोगों को वैसे ही मजाक के लिए दिखाया गया। और दूसरा बात यह है कि उन सब का मैंने इस ब्लॉग के तवसुत से शुक्रिया अदा किया कि वो मुझे ये इज़्ज़त दी गया। तो इसी के साथ साथ आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड, और मिलते रहेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।